पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश अपने डैड के राइवल के साथ में बैटल करने लगता है। ऐश के डैड के जो राइवल हैं वो निकालते हैं गलेड को और ऐश निकालता है लुकारियो को, और यार कुछ ही देर में गलेड लुकारियो को हरा देता है। उसके बाद ऐश चार्जर्ड निकालता है और यार गलेड चार्जर्ड को भी हरा देता है। इसके बाद यार वो आदमी अपने चार्जर्ड को निकालता है और ऐश ग्रेनिंजा को निकालता है, और इस बैटल में भी चार्जर्ड ग्रेनिंजा को हरा देता है। और अब फाइनल बैटल होती है, ऐश सोल्गैलियो को निकालता है और यार वो बंदा अपना चार्जर्ड ही रहने देता है, और अब चार्जर्ड वर्सेस सोल्गैलियो होता है। अब आगे एक तरफ से चार्जर्ड फ्लेयर ब्लिट्स मारता है और यार दूसरी तरफ से सोल्गैलियो फ्लेयर ब्लिट्स मारता है। काफ़ी बड़ा धमाका होता है और फाइनल रिजल्ट ये निकल के आता है कि यार सोल्गैलियो फेंट हो चुका है। ऐश को सही में उसकी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा होता कि उसका लेजेंडरी पोकेमॉन जिसने यार इतने टाइम पहले इस ग्लैडियन को इजीली हरा दिया था वो इतना इजीली खुद हार चुका है। वो आदमी ऐश से कहता है कि दुखी होने वाली कोई भी बात नहीं है। वैसे भी तुमसे पहले जितने लोग इस केव में आए हैं उन सब के कंपैरिजन में तुमने मुझे काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। मैं तुमसे काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ। ऐश कहता है कि पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डैड से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बट अब मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी पावरफुल टीम होने के बाद भी मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाया बैटल में। वो आदमी ऐश से कहता है कि मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, लेजेंडरी पोकेमॉन को टीम में रखने से ही कुछ नहीं होगा, तुम्हें उनको बहुत अच्छे से ट्रेन भी करना होगा, तभी जाके वो पावरफुल बनेंगे। ऑलरेडी लेजेंडरी पोकेमॉन नॉर्मल पोकेमॉन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन अब क्योंकि तुम उनके ट्रेनर हो तो वो तुम्हारी बात सुनेंगे, खुद से बैटल नहीं करेंगे, इसलिए तुमको उनको और अच्छे से ट्रेन करना होगा, तभी वो और ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। ऐश कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, मैंने जब से सोल्गैलियो को पकड़ा है उसके बाद से मैंने उसे एक बार भी ट्रेन नहीं किया, बस यही सोच के कि वो एक लेजेंडरी है, वो तो ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल है। पर अब मुझे लगता है कि मैं गलत था, मुझे उसको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपके एडवाइस के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो आदमी कहता है कि शुक्रिया की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये एडवाइस मुझे तुम्हारे डैड ने ही दी थी। ऐश कहता है कि क्या सच में ये एडवाइस आपको डैड ने दी थी? ये तो मुझे पता ही नहीं था। और यार तभी ऐश कहता है कि क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है जो मुझे आप बता सकते हैं? आपका नाम जो भी है, मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गया। तभी यार वो बंदा फाइनली अपना नाम बताता है जो कि होता है सिल्वर। सिल्वर बताता है कि ऐश के डैड ने और उसने 11 साल की उम्र में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और यार स्टार्टिंग से ही वो एक दूसरे के बहुत बड़े वाले राइवल थे और वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और यार ऐश के डैड की और सिल्वर की बहुत बार बैटल हुई थी एक दूसरे से, जिसमें ज़्यादातर टाइम सिल्वर ही हमेशा जीत जाता था बुरी तरीके से डोमिनेट करते हुए, जिसकी वजह से सिल्वर बताता है कि मैं सोचता था कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और डेफिनेटली जो कैंटो लीग होने वाली है उसमें मैं ही जीतने वाला हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यार कैंटो लीग आने से पहले ही सिल्वर के मन में आइडिया आता है कि क्यों ना वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ ले, क्योंकि वो तो ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो वो इजीली कैंटो लीग जीत जाएगा। और यार वो पूरे कैंटो के लेजेंडरी ट्रायो को पकड़ लेता है, यानी कि मोल्ट्रेस, ज़ैप्डोज और आर्टिकुनो को। उसकी टीम काफ़ी पावरफुल हो गई थी और अब वो कैंटो लीग में भी आ जाता है। और यार फाइनल बैटल होती है सिल्वर और ऐश के डैड के बीच में, और काफ़ी खतरनाक बैटल के बाद ऐश के डैड फर्स्ट टाइम सिल्वर को हरा देते हैं। और यार सिल्वर यहाँ पे पूरा चौंक जाता है, उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि लेजेंडरी होने के बाद भी वो अपनी ये बैटल हार जाएगा। और तब यार ऐश के डैड ने सिल्वर को ये एडवाइस दी थी। सिल्वर ऐश से कहता है कि तुम मेरे उस बैटल का बदला लेना अभी बाकी है तुम्हारे डैड से, तो ज़रूर उनको बता देना जब भी तुम उनसे मिलो कि मेरा रीमैच बाकी है अभी भी। ऐश कहता है कि हाँ ये तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। तभी यार ऐश सिल्वर से बोलता है कि मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, क्या आप मुझे ट्रेन कर सकते हो मेरे डैड वाले बैटल के लिए? सिल्वर थोड़ा हैरान हो जाता है और यार सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। ऐश कहता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं अपने डैड से अब जीत पाऊंगा कि नहीं। इस बैटल से पहले मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं बैटल के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं डैड से बैटल कर सकता हूं। मैं पहले भी उनसे एक बार हार चुका हूं, फिर भी डैड ने मुझे ये चांस दिया है बैटल करने का, तो मैं अब बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता। तो क्या आप मुझे ट्रेन करेंगे? सिल्वर काफ़ी देर सोचने लग जाता है और आखिरी में ऐश को जवाब देता है कि वैसे तो मैं किसी को भी ट्रेनिंग देता नहीं हूँ, मैंने अपने खुद के बेटे को आज तक कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग देना किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन तुम मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और तुमको एडम को हराना है, तो फिर तो मैं तुम्हारा साथ पक्का दूंगा, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यार फिर कुछ देर के बाद वो पूछता है कि वैसे आपने अपने बेटे के बारे में बोला, तो आपका बेटा क्या पैलेट टाउन में ही रहता है? सिल्वर कहता है कि अभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही सालों से पैलेट टाउन नहीं गया, बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह मैंने भी घर छोड़ दिया था, तो अभी तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है वो अभी भी वहाँ अपने दादाजी के साथ में रहता हो। ऐश कहता है कि आपका बेटा एग्जैक्टली है कौन? आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं, शायद मैं उसको जानता हूँ। सिल्वर कहता है कि वो छोड़ो, वो कभी और बताएंगे, अभी हाँ मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला हूँ, तो अब बस तुम्हें एक हफ्ते का वेट करना है। एक हफ्ते बाद आके मुझे यहीं पे मिलना, अभी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तो एक हफ्ते बाद तुम जब आओगे मैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा तब से। ऐश बहुत खुश हो जाता है और फाइनली कहता है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, फिर तो अब तो मैं डैड को हरा के ही रहूँगा। अब यार ऐश, मिस्टी और ब्रॉक वहाँ केव से चले जाते हैं और कुछ देर बात करने के बाद फाइनली यार वक्त आ जाता है उन तीनों का एक दूसरे को बाय कहने का, और फाइनली वो तीनों एक दूसरे को बाय कह के अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और ऐश अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करने लगता है।
अब यार ऐश एक जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है और काफ़ी देर तक ऐश चलता जाता है, लेकिन यार ऐश को फिर रियलाइज़ होता है कि वो बहुत देर से एक ही जगह पे चलता जा रहा है, यानी कि वो चलता तो है लेकिन वो एक ही जगह पे वापस आ जा रहा है। तो ऐश समझ जाता है कि वो कहीं तो खो चुका है और अब अगली सिटी में जाने का रास्ता उसको नहीं पता और उसको कोई भी आइडिया नहीं है कि अब वो इस जगह पर कहाँ पर आ चुका है। तो अब ऐश बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है कि वो क्या करे। ऐश काफ़ी देर और यार रास्ता ढूंढने का ट्राई करता है, लेकिन यार अब बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। अब यार ऐश को थोड़ा डर लगता है कि अब वो क्या करेगा, इतने जंगल में रात में वो फंस चुका है और उसको कोई सिटी का रास्ता भी नहीं मिल रहा, तो अब उसको रात यहीं पे गुजारनी पड़ेगी। ऐश यार सोचता है कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं है और वो वहीं पर एक्चुअली में सो जाता है। कुछ देर के बाद ऐश की एकदम से आँख खुलती है, उसको कुछ तो आवाज़ आ रही होती है एक पेड़ के पीछे से। ऐश को बहुत डर लगने लग जाता है कि ये कौन सा पोकेमॉन होगा यार, पता नहीं कोई भूत आ गया कि कौन है, कि उसको कोई मारने तो नहीं आ गया। अब ऐश को बहुत डर लग रहा होता है, इसीलिए वो अपने पिकाचू से कहता है कि जल्दी से थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो उस पेड़ के पीछे। ऐश जैसे ही थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है तभी अचानक से ऐश बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि उस पेड़ के पीछे से म्यू निकल के आता है। ऐश को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये असली वाला म्यू है या फिर नहीं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि म्यू यहाँ पे कैसे आ सकता है एकदम से उसके पास, और पिछली बार वो जैसे भागा था उसको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि अब वो म्यू से वापस कभी मिल पाएगा, लेकिन म्यू यहाँ पे आ चुका है। तभी ऐश के मन में एक आइडिया आता है कि यार उसके पास जो मास्टर बॉल है वो अभी भी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि डाकराय आखिरी में खुद ही अपनी नॉर्मल पोकेबॉल में आ गया था, तो उसका मास्टर बॉल अभी भी खाली है। ऐश के दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना यार वो म्यू को मास्टर बॉल की मदद से पकड़ ले। ऐश बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपना मास्टर बॉल फेंक देता है म्यू पे, और यार म्यू पे वो मास्टर बॉल लगने ही वाला होता है, लेकिन म्यू बिल्कुल सही समय पे वहाँ से हट जाता है और यार ऐश फिर से म्यू को नहीं पकड़ पाता। ऐश बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि यार म्यू को वो इस बार भी नहीं पकड़ पाया और अब वो म्यू वापस से भाग जाएगा, लेकिन तभी ऐश देखता है कि यार म्यू अभी भी वहाँ से भागा नहीं है। ऐश म्यू से कहता है कि मुझे लगता था कि तुम्हें इंसानों के पास रहना पसंद नहीं है और अगर तुम्हें कोई पकड़े तो भी तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन अभी अभी मैंने तुम्हें पकड़ने का ट्राई किया है, फिर भी तुम अभी पिछली बार की तरह भागे नहीं, ऐसा क्यों? और यार फिर हम देखते हैं कि म्यू ऐश को कुछ तो कहने का ट्राई कर रहा होता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो यार वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जैसे ही नई वीडियो आए तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक का एम रखते हैं 1000 लाइक कंप्लीट कर देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।